और सवाल जो मुंबईकर्स पूछ रहे हैं, जो मुंबई के सिने स्टार्स पूछ रहे हैं, जरा मुंबई की एक खबर उनको दिखा देते हैं, वो जरूर उन्हें देखनी चाहिए क्योंकि उनकी आंखें खुलेंगी। जरा ये तस्वीर देखिए। हिंदू त्योहार में मुस्लिम परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि आप लड़ियां मत लगाइए। आपके घरों पे भी आपने सजावट कर रखी होगी। दीपावली पर एक तरह से दीपों का जो त्योहार है उसे सजाने के लिए आप लाइट्स लगाते हैं, रंगीन लाइट से अपने घरों को एक तरह से रोशनी से नहला देते हैं। और देखिए उसको लेकर अब यहाँ पर बकझक हो रही है। सुनिए जरा। तो हमारे नहीं हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी सुना आपने? ऐसा लग रहा है कि दिवाली की रोशनी से एलर्जी सी हो गई है कि हमारी सोसाइटी में फेस्टिवल मनाया नहीं जा रहा है, इसलिए आप रोशनी नहीं लगा सकते अपने घर में। अब कोई हमें ये बताएगा कि हमें अपने घर में दीपावली के दिन दीपों को जलाना है या नहीं? ये सवाल बना हुआ है और ये तस्वीर प्रश्न करती है, बहुत गंभीर प्रश्न करती है। नवी मुंबई की ये तलोजा सेक्टर 9 में ये विवाद हुआ है, जो हमने आपको अभी वीडियो दिखाया। पंचानंद सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम यहाँ पर भिड़ गए। हिंदू कह रहे थे कि हमें त्योहार मनाना है, मुस्लिम कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी में इजाजत ही नहीं है। दीपावली की रोशनी से मुस्लिमों को दिक्कत होने लगी। जो सौहार्द का वातावरण रहता है त्योहारों पर, हम त्योहार साथ में मनाते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, वो जैसे लग रहा है गायब होता जा रहा है। देर रात महिलाओं को धमका कैसे रहे थे, आपने देखा ना वीडियो में। बकरीद का बदला ये मुसलमान ले रहे थे क्योंकि बकरीद के दौरान बकरा काटने से रोका गया था। घर के अंदर बकरा काट रहे थे तो रोका गया था, और उसको लेकर अब ये बदला ले रहे हैं कि आप लाइट नहीं लगा सकते। इसको लेकर कैसे एक तरह से झड़प हो रही थी, धमका कैसे रहे थे, ये आपने देखा। तो ये धमकी का दूसरा मॉडल है जो फॉलो किया जा रहा है, जो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं कि क्या आप मुस्लिम दीपावली का विरोध करेंगे, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि आतिशबाजी को लेकर नियम कितने सख्त हैं, कितने सख्त हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखेंगे क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण बहुत है, तो बहुत ध्यान रखना है। कई जगहों पर बैन लगाया गया है, कहां कहां चलिए बता रहे। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में AQI लेवल कहा जा रहा है ज्यादा है, ऐसे में पटाखों पर दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है और पिछले कुछ सालों से यही स्थिति रहती है। पंजाब में सिर्फ 2 घंटे की छूट दी गई है। पराली जलाने की समस्या जिसे कहा जाता है कि दिल्ली प्रदूषित हो रही, उसको लेकर ये कहा भी गया कि नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, लेकिन दिल्ली पर कोई असर नहीं हुआ। अभी भी पोल्यूशन वैसा ही रहता है, सरकार दोनों जगहों पर एक ही है। इसके अलावा हरियाणा में ग्रीन पटाखों की छूट दी गई है। वहीं आपको बताएं बिहार में भी 4 शहरों में पटाखों पर बैन रखा गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों की छूट दी गई है। तो ये आतिशबाजी को लेकर नियम सख्त बनाए गए, इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि प्रदूषण ना हो। लेकिन प्रदूषण क्या सिर्फ इसी त्योहार पर होता है? प्रदूषण क्या सिर्फ पटाखे जलाने से होता है? क्या गाड़ियों में जिनमें आप सफर करते हैं, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां, आप जो ACs लगाते हैं उससे जो CFCs निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या आप जो फ्रिज इस्तेमाल करते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता? प्रश्न इसीलिए ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि आप पौधारोपण तो करते नहीं है, लेकिन आप प्रदूषण को लेकर ये जरूर कहते हैं कि पटाखे मत चलाइए। चलिए जरा आपको बताते हैं, ये जो आपको हम AQI दिखा रहे हैं ये आपकी आंखें खोलने के लिए दिखा रहे हैं। लाहौर पाकिस्तान के AQI है, ये 2 दिन पुरानी रीडिंग है जिसमें 700 AQI बताया गया और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, ग्लोबली पोल्यूटेड शहर पाकिस्तान का लाहौर बताया जा रहा है। अब जरा ये बताइए, पाकिस्तान में क्या दीपावली मनते आपने देखी है? क्या वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं जो AQI 700 पहुंच चुका है? और दिल्ली में 300 AQI है और कहा जा रहा है कि पटाखे फोड़ेंगे इस वजह से ऐसा हो रहा है, पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कोई पटाखे फोड़ता नहीं, इतनी आज़ादी नहीं देते हैं वहाँ वो अल्पसंख्यकों को कि वो कुछ कर पाएं। उसके बावजूद ये जो प्रश्न होता है, ये हम सभी को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे त्योहारों का जो हमारा पारंपरिक एक तरह से एक रंग है उसको लेकर हम आगे बढ़ें, और अगर पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो उसके लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ हिदायत दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये तो धमकियों का अलग अलग मॉड्यूल हमने बताया, एक और मॉड्यूल बहुत एक्टिव है, आपने देखा भी होगा। लगातार गैंगस्टर्स धमकी दे रहे हैं, कह देते हैं कि गैंगस्टर की तरफ से कॉल आ जाता है, कह देते हैं कि गुर्गे हैं, और क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं। अब बात उसी की करेंगे, अब धमकी के इस मॉड्यूल की बात करते हैं।
गुरफान को लेकर कहा गया, अभी कुछ दिन पहले कहा गया लॉरेंस गैंग की तरफ से कॉल आई और ये कह दिया गया कि सीधी धमकी दे रहे हैं, पैसे दे दिए जाएं। और ये कॉल कहाँ आया? ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में आया। और जब तह तक जाने की कोशिश की गई तो बड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वो सोच नहीं रहे हैं कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है। आफ्टर इफेक्ट जेल होता है, जो होता दिखाई भी दे रहा है। लॉरेंस का गुर्गा बन जाते हैं, कह देते हैं कि लॉरेंस का गुर्गा है। भले लॉरेंस को इस बारे में पता ही ना हो, वो जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम को इस्तेमाल करके कैसे चर्चा में बने रहने की कोशिश हो रही है या पैसा लेने की कोशिश हो रही है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये धमकी का एक अलग मॉड्यूल है, ये अलग मॉड्यूल है जो फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ सिने स्टार्स को, राजनेताओं को, अलग अलग लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। कैसे ये हो रहा है सब कुछ, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, आपको बताएं कि सलमान को लेकर, देखिए सलमान और ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी दी गई थी, कॉल आया था, आपको याद होगा। गुरफान नाम का शख्स है जिसकी तस्वीर हमने यहाँ पर लगाई हुई है। गुरफान ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। गुरफान की तस्वीर आप देख रहे हैं, बमुश्किल 19-20 साल का लड़का है ये। शुक्रवार शाम को धमकी भरा कॉल आया, थ्रेट कॉल किया गया और ज़ीशान के बांद्रा स्थित जनसंपर्क कार्यालय में अचानक ये कॉल आता है। कॉल रिसीव होता है और फोन पर गुरफान क्या कहता है? डराता है पहले और उसके बाद फिरौती की रकम मांगने लगता है। उसको लग रहा था कि यहाँ पैसों की उगाही वो कर लेगा और इसी प्लान के साथ वो कॉल करता है। धमकी की शिकायत ज़ीशान सिद्दीकी ने पुलिस को की थी। अभी उन्होंने अपने पिताजी को खोया है, इस तरह का कॉल उन्हें डरा रहा था। निर्मल नगर पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ऐसे में लगातार नकेल कसने की कोशिश की गई, ट्रैक करने की कोशिश की गई और जब ट्रैक किया गया तो खुलासा हो गया कि दरअसल ये कॉल गुरफान ने किया था। गुरफान को आप यहाँ देखिए और गुरफान खुद को क्या बता रहा था कि वो लॉरेंस का गुर्गा है। ज़रा तस्वीर देखिए, ये गिरफ्त में आ चुका है और गिरफ्त में आया है नोएडा से, नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। गुरफान उर्फ तैयब इसका नाम बताया जा रहा है, जो पकड़ा गया, जिसने धमकी भरी कॉल कर दी और कोई ये गुर्गा वुर्गा नहीं। इसके बावजूद इसने इस चीज को यूज करने की कोशिश की। जब पूछताछ हुई, कड़ी पूछताछ जब की गई गुरफान से, तो सारे होश फाख्ता हो गए गुरफान के और सारी बातें उसने बोल डाली। पुलिस की पूछताछ में गुरफान ने खुलासे किए। यूपी के बरेली का रहने वाला गुरफान, उसने बताया। गुरफान उर्फ इसका नाम मोहम्मद तैयब है और इसकी उम्र महज 20 साल है। 20 साल का गुरफान कॉल कर रहा है। नोएडा के सेक्टर 92 में कारपेंटर का ये काम करता है, कारपेंटर का काम करता है और हर महीने इसे 8,000 रुपए करीब मिलते थे। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर इसी ने मैसेज भेजा था और लिखा था कि हम सलमान को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से पब्लिक डोमेन में ये जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार धमकी दी है, उसके बाद उस चीज़ को यूज़ कर रहा था, ये बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। इस तरह की बातें गुरफान की तरफ से लिखी हैं